मौनी अमावस्या 2025 मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, इसलिए महायोग टीवी का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पूरा ही देख लेना, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वह जानकर आपका दिमाग चल जाएगा। माताएं बहनों, आप इस वीडियो को हर उसे माता बहन को भेजना जिसे आप जीवन में खुश देखना चाहते हो, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रही हैं वह बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि मौनी अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है। माताएं बहनों, पूरी साल में सिर्फ एक बार ही यह अमावस्या आती है और इस दिन दान पुण्य अर्चना से जो फल प्राप्त हो सकता है वह आपको 1000 गोदान के फल से भी प्राप्त नहीं होगा। जो फल आपको मौनी अमावस्या के दिन कुछ आसान से उपाय करने से वह फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप कौन सी चीजों का दान कर देते हो या फिर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हो जिसे आपका भाग्य बदलने चाहिए हो जाएगा। मैं माताएं बहनों, अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन यह चीज अगर आप दान कर देते हो तो मन कर चलिए, मैं सौगंध खाता हूं कि माता रानी से आपकी हर एक मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलना ते हैं मित्रों, जो कि हम इस वीडियो के आपको अंत में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे आप अवश्य ही दान कर देना है। माताएं एवं बहनों, आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। भक्तों, भगवान शिव आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो जय भगवान से जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आपके जीवन में खुशियां छा जाएंगे। इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी आपको कुछ भी लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें जो कि यह अमावस्या महाकुंभ के समय चल रही है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, महाकुंभ के समय जो अमावस्या रहती है वह सबसे खास रहती है और इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा रहता है। भक्तों, इस दिन किए गए दान पुण्य से हजार क्या करोड़ों गुना का लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। माताएं बहनों, और इस दिन 3 ऐसे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है जिससे कि हर व्यक्ति जो अपने जीवन में असफलता में देखने को मिल रही थी, उसे व्यक्ति के जीवन में अब सफलता का नया शिखर मिलने वाला है। अगर वह व्यक्ति महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो मन कर चलिए उसके भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दी सॉन्ग में जय मां पार्वती, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम राष्ट्र से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से उपाय भी बताते हैं। बताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि मौनी अमावस्या कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन से इसकी व्यक्ति जो उपाय कर लेता है, यानी कि किस टाइम पर इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है। अगर आप यह जान लेते हो कि कौन सी चीज का आपको दान कर देना है और कौन सा आपको ऐसा उपाय कर लेना है जिस दिन चौगुनी यानी कि आप करोड़ों में खेलोगे, आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को भेजें। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देते हैं, पर ध्यान रखें कि वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की दिन की बात ही निराली होती है। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त हो तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती हैं भक्तों। अब हम आपको बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त जानकारी बताने जा रही है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को था, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपार आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अब सभी को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान का इंतजार है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन होने वाले इस स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जबकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे,
जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा, जिसे अत्यधिक पुण्यदायक माना गया है। आइए जानते हैं इस स्नान के शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। अमृत स्नान का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय जो भी श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। दूसरा, अमृत स्नान कब होगा? महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होकर 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। इस दिन संगम पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्र होने की संभावना है। स्नान और दान के शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान संभव न हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी यह किया जा सकता है। अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन धन वृद्धि के उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या इस बार सावन में होने से इस बार भगवान शिव की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होगी और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। मौनी अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सिंचें। उसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। 108 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। शुरुआत के 8 फेर में पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूट बंद। दिन पूजा के बाद सभी फलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। मौनी अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें। उसे दीपक में कलावे की बात ही लगे और केसर भी डाल दे। ऐसा करने में लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन से भर देगी और आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वहीं पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर उन नमो भगवते नारायण आए मंत्र का 108 बार जाप करें। मौनी अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पीकर उसमें बिजी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद मिले। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो मौनी अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दांपत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गड्ढे बांधने वाले कुत्ते का स्पर्श करके वहां कुछ देर खड़ा होना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र किस प्रकार है? एऊएम आदित्यविद महेश सहस्त्र करने धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहां मछलियां हो वहां डाल दें। आपको कभी किसी प्रकार का भय ना हो। इसके लिए मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे कि हुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की भांति लगानी है। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में केसर के 1-2 रेशा भी डाल दें।
परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कारण और दक्षिण स्वरूप कुछ दिन अगर ब्राह्मण घर पर ना आ पाए तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौनी अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आपको अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी ननद या अपने भांजे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए। अगर वह आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है तो उनसे कहीं कि वे अपने लिए खुद से कुछ गिफ्ट ले लें और आप बाद में जब भी उनसे मिले तो उसे गिफ्ट के पैसे उन्हें दे दें। कोई भी अपनी समस्या, दुख, परेशानी को दूर कर सकता है। भक्तों, साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं 2025 में मौनी अमावस्या का कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन सा वह एक काम हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर कर लेना है, जिससे कि हमें लाभ ही लाभ होता है और स्वयं भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है और माता लक्ष्मी का हमें असीम आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा हमारे घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को अभी तक आपने महादेव की वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। और इस वीडियो को सच्चे हृदय से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वह भी अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके और अपने जीवन में समृद्धि कर सकें। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान से करने से पितृदोष से मुक्ति और शुभ फल मिलते हैं। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्याओं में से मौनी अमावस्या का खास स्थान है। इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में किया गया स्नान और गरीबों में किया गया दान शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर दान और स्नान करने से जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, मंगलकारी होता है भक्तों पर। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का अच्छा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:25 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 9:22 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे शुभ है माना जाता है। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको अब बारी बारी से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी भी खास चीज हैं जिनका दान करना हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य मिलता है, लाभकारी मिलता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज है जिसे हमें घर ले आना है। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए? अनाज। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए।
धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता होता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध। अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल। इस दिन जरूरतमंदों में सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल और आवनले का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। दक्षिणा। इस दिन सभी चीजों के दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इस दान के बाद ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि दान पुण्य का समय क्या रहने वाला है। इसके बारे में भी भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान स्नान और दान को बेहद शुभ माना गया है। अगर इस समय में स्नान नहीं कर पाएं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना माना जाता है। खास मौनी अमावस्या का दिन खास इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, मौनी अमावस्या का स्नान हर व्यक्ति के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। फिर हम आपको वह खास चीज बताएंगे जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर खा लेना है, जिसकी वजह से आपको वह अपने जीवन में चमत्कार हुआ देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ना डाला हो तो जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी आपकी संपूर्ण जानकारी आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दी और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धार्मिक महत्व से जुड़ी जितनी भी तिथियां होती हैं, सभी को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यहां कुछ चीजें हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। 1. तिल और गुड़। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। 2. सोना और चांदी। मौनी अमावस्या पर सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है
3. पूजा की सामग्री। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि दिए, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 4. गंगा जल। मौनी अमावस्या पर गंगा जल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि आती है। 5. काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 6. पवित्र पुस्तकें। मौनी अमावस्या पर पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 7. दान की सामग्री। मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आटा लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर घर में नहीं लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं यह अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है, तेल न लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। ऐसे में सात्विक भाव को बनाए रखने के लिए रंगार और तेल न लगाने की मान्यता है। एक मत यह भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का फेज यानी पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए पूजन सामग्री अमावस्या तिथि को पितृकर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस, मदिरा अमावस्या और पूर्णिमा पितृ और देव कार्य के लिए मान्य है। ऐसे में इन दिनों में मांस मदिरा सेवन से परहेज रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अमावस्या का संबंध शनि से होने की वजह से इस दिन इनका सेवन शनि के अशुभ प्रभाव में इजाफा करता है। लाल किताब में कहा भी गया है कि इस दिन मांस मदिरा सेवन से शनि जनित कष्टों में वृद्धि होती है। तिल की मिठाई मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तिल की मिठाई बनाने के लिए तिल, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। गुड़ मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन। गुड़ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। दही मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। दही का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। फल मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। फल में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। खिचड़ी का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। साबुत अनाज मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। साबुत अनाज को भगवान का प्रतीक माना जाता है।
साबुत अनाज में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। साबुत अनाज का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। शाकाहारी भोजन मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। शाकाहारी भोजन को भगवान का प्रतीक माना जाता है। शाकाहारी भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। शाकाहारी भोजन का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार। सूर्य को अर्घ्य। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और ठीक सूर्योदय के समय सूर्य देव को ताजे जल से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है। घी का दीपक। मौनी अमावस्या के दिन सायं के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक लगाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। गाय को दही और चावल। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, भक्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और महायोग टीवी चैनल की ज्ञानवर्धक जानकारी वह भी प्राप्त कर सके। वे मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। चांदी के नाग नागिन। मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। दक्षिणमुखी शंख। अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंग कर दिव्य या दक्षिणमुखी शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीयों का 11 माला जाप करें। इससे धन के भंडार भर जाएंगे। चींटी, मछली, पंछी को आहार। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। महामृत्युंजय मंत्र। मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहितों के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। अपंगों और अशक्तों को भोजन। इस अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंगों, अशक्तों और गरीबों को वस्त्र, भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। तर्पण, पिंडदान। यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या पितृदोष है, तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान करवाएं। दोष शांत होंगे। दीपक में केसर। मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। भक्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हर एक नागरिक के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलता है प्राप्त कर सके। मौनी अमावस्या पर की जाने वाली खास उपाय के बारे में दोस्तों मानता है कि माननीय अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल की जड़ में मीठे जल का अर्थ देते हैं तो आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपका धंधा में वृद्धि होती है। दोस्तों, माघ मौनी अमावस्या की रात को आते का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन शनि 7.5 और भी प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन कितने समय तक मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए? कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करनी चाहिए और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए? और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें।
अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है, जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि रहते हैं। लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, और वो है मौन रहने का। अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:05 से लेकर रात 11:29 तक है। यह एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव। धन्यवाद। महायोग टीवी चैनल की वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से महायोग धन्यवाद करता है।